सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी में। आज मैं डिस्कस करूंगा वीकली करंट अफेयर जो 6 जुलाई से 11 जुलाई को आपने पढ़ा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो छांटे गए हैं उनको पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी करके। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो कृषि अवसंरचना कोष जो स्थापित किया जाएगा वो 1 लाख करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। अगला है कि हाल ही में जिस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करने वाला है मुंबई का ही है आपका टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने इसे क्या किया है, आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए फैसला लिया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए या स्थिर बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की उन्हें मंजूरी दे दी है पूंजी डालने के लिए? तो 12,450 करोड़ रुपए की 3 साधारण बीमे ऐसी बीमा कंपनियां होंगी जिन्हें मजबूत करने के लिए राशि जारी करी है, वो जारी करी है केंद्र सरकार ने। अगला है हाल ही में जिस सरकार ने नेकर सम्मान योजना प्रारंभ करी है, तो ये बुनकरों के लिए शुरू की थी कर्नाटका सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा, कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के सम्मान में योजना शुरू करी है। अगला है कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जी आकाश। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जी आकाश जी। अगला है भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों की सुरक्षा को लेकर के फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने की निर्देश दिए हैं? तो देखो 55 एप्लीकेशन तो पहले से ही थे, इसके अलावा 89 एप्लीकेशन और शामिल हो गए हैं जिन्हें डिलीट करने का आदेश भारतीय सेना ने अलग से दिया है अपने जवानों के लिए। अगला है शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? तो उनका नाम है जगदीप जिनके अभी वर्तमान में बेटे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, जावेद जाफरी इन्हीं के पुत्र थे, जगदीप जी के ही सूरमा भोपाली के किरदार से बड़ा फेमस हुए थे हाल ही में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया उसका क्या नाम है? उसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च करा है ममता बनर्जी जी ने। अगला है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल के लिए कर दी है? तो 2 सालों के लिए एमसीए की जो अवधि थी उसे घटा करके 2 सालों के लिए कर दी गई है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि ब्रिटेन या भारत व्यापार परिषद यानी यूके ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया है, तो जयंत कृष्णा भारतीय मूल के पहले ऐसे भारतीय होंगे जो कि यूके पद पर अपना पदभार संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। नया समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में काम करेंगे, ये पहले भारतीय व्यक्ति होंगे। ठीक है, जिस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है वह है करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। अगला है आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकली परीक्षण प्रारंभ कर दिया है? तो वो है अमेरिका ने भारत के साथ साथ कोरोना वायरस के लिए कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सक पद्धति का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अगला है हिमालय की जिस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का गौरव मिला है वो है गोल्डन बर्डविंग तितली की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन बर्डविंग तितली पिथौरागढ़ जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। हालांकि पूरे उत्तराखंड में पाई जाती है लेकिन पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी कि WHO द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं। तो देश हैं कौन कौन? मालदीव तो पहले दे रखा है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न है श्रीलंका। तो ये दोनों देशों ने क्या किया है, अलग कर लिया है अपने आप को खसरा और रुबेला जैसी बीमारी को समाप्त करके। ठीक है, कुल 11 देश हैं, मैं बताता रहता हूँ साउथ ईस्ट एशिया के जो रीजन में, तो उनमें से इन देशों ने अपने आप को क्या कर लिया है, खसरा और रुबेला से मुक्त कर लिया है। अगला है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जिस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त करी है तो वो है भारत के साथ में यूएई ने ओपन स्काई ट्रीटी के लिए क्या कर दिया है, एग्रीमेंट साइन किए हैं कि अगर आप एक दूसरे के आसमान के ऊपर कोई जहाज उड़ते हैं तो बेझिझक उड़ सकें। ठीक है, इसके लिए। अगला है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस को इस्तेमाल ना करने की घोषणा करी है तो वह है उत्तराखंड का भी हाल ही में चर्चा में भी रहा काला पानी नामक स्थान चाइना के विवादास्पद जमीन के लिए। अगला है विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने जिस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है तो नेपाल ने क्या किया हुआ है, सरकारी चैनलों को छोड़ करके नेपाल ने सभी प्राइवेट चैनलों के ऊपर रोक लगा दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने जिस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है तो वो है राहुल जौहरी ने बीसीसीआई से अपना इस्तीफा दे दिया है, राहुल जौहरी जी ने। अगला है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जम्मू में बीआरओ द्वारा निर्मित कितने पुलों का उद्घाटन किया है? तो 6 पुलों का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे 6 पुलों का उद्घाटन 9 जुलाई को किया गया था।
अगला है, जिस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया हुआ है, हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि को समाप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होता है वहाँ पर। ठीक है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी, तो 4 साल की होगी। सपोज दैट कोई कोच नियुक्त किया जाता है तो कम से कम 4 साल तक की सेवा देगा। अगला है, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड कर लिया है, तो असम सरकार ने। मैं बता दूं आपको, इस उद्यान के बारे में चर्चित विषय है ये, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहले हाथी उद्यान हुआ, बाद में एक अभ्यारण्य बनाया गया, अब ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया असम को, क्योंकि वहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड जो है अपना अतिक्रमण कर रही थी, ऐसा ऐसा मानना था वहाँ के लोगों का। ठीक है। अगला है, जिस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों के बीच एक सेतु के रूप में काम करना शुरू किया है, उसमें महाजॉब पोर्टल नाम भी दिया उस पोर्टल को। इसकी शुरुआत करी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने इसको लॉन्च किया है। विश्व जूनो दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस दिवस लॉन्च किया, सॉरी मनाया गया 6 जुलाई को। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए का समझौता दिया है या अनुदान दिया है, तो वो दिया है 3023 करोड़ रुपए का दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए। कहीं ना कहीं दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो क्लीन गंगा के लेकर के हैं बहुत ज़्यादा। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के जिस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा है, तो वो हैं बहादुर सिंह जी को भी हटाया गया है अधिक उम्र के कारण। ठीक है। अमेरिका के जिस संगठन ने आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है, तो WHO से अब अमेरिका अलग हो जाएगा, उसने घोषणा करी है। अगला है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वें स्थान पर किस देश को रखा गया है, तो 34वें स्थान पर रहा है भारत वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो इंजेती श्रीनिवास इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही में शैक्षणिक अवसंरचना के लिए विकास के लिए जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, तो पाँच समझौते हुए हैं शिक्षा और वित्त मंत्रालय के दोनों के बीच में, अफगानिस्तान और इंडिया के मध्य में। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए योजना शुरू करी है, तो वो है बलराम योजना। बलराम योजना के तहत किसानों को दोबारा पटरी पर लाने का काम किया जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, तो वो है मध्य प्रदेश। जैसा आप जानते हैं कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया गया है 10 तारीख को। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भारत का कौन है, तो हिमाचल प्रदेश अभी बना है। हिमाचल गृहिणी योजना भी ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश संचालित करता है। ठीक है। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में जिस भाषा के पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है, वो है संस्कृत का। ठीक है, याद रखेंगे। आयकर विभाग ने कोविड-19 का कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है, तो वह 31 मार्च 2021 तक की अब लिंक की अवधि को बढ़ा दिया है कोविड-19 को दृष्टिकोण में लेकर के। ठीक है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के देने के लिए जो राज्य के युवा होंगे उनके लिए आरक्षित कर दी हैं नौकरियां। कितनी? 75%, यानी कि 75% व्यक्ति कौन होंगे उस जॉब पाने वाले, केवल हरियाणा के व्यक्ति होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को लेकर के। हाल ही में जिस भारतीय लेखक को ग्रेट एमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया, तो वो हैं सिद्धार्थ मुखर्जी जी ने अवार्ड दिया गया है। झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले का आयोजन रोक दिया है, तो श्रावणी मेला, झारखंड का बहुत फेमस मेला है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसे इस बार को रोक लगा दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हैं रामेश्वर शर्मा जी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन मनाया गया है, तो 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 10% माना जाता है दुनिया की 10% नौकरियां सहकारी विभाग ही देते हैं। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचाक्रम सुधार हेतु 4000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी करी है, तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक ने आत्मनिर्भर को बल देने के लिए जो फूड पार्क हैं उनकी संरचना में सुधार हो सके, तो इसलिए रुपए जारी किए हैं। ठीक है। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया है, तो वो है दिल्ली। दिल्ली ने ये अभियान शुरू किया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन 6 फॉर जस्टिस यानी कि SFJ को कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, तो 40 वेबसाइट्स ब्लॉक करी गई हैं 6 फॉर जस्टिस नाम के गैर कानूनी संगठन के लिए। जिस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, वो है बोत्सवाना। बोत्सवाना अफ्रीकी का एक देश है। धम्मचक्र दिवस किस दिन मनाया गया, तो 4 जुलाई, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन 4 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध जी ने। भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम से हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है, तो गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखा गया है भारत में कोरोना वायरस के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम। ठीक है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाजी कोच ने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया तो उनका नाम है पीटर फुलटन ने भी हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच से अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा करी है, 14 जुलाई से शुरू की है दोबारा भारत बॉन्ड स्कीम को। केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगा दिया तो 6.4% रखा है केयर रेटिंग ने विश्व जो ईयर है 2020-21 के बीच में। तो आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा। मैंने वन लाइनर इंक्लूड किए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की प्रयास नहीं किया है, तो आप वीडियो पसंद आएगा आपको। वन लाइनर लिख लीजिएगा, अगर संभवतः आप वीक नहीं पढ़ पाए हैं पूरा तो वन लाइनर ही लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा योगदान देंगे आपके लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। नमस्कार।